नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक्सेल क्लास में। आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे कमाल के टूल्स के बारे में जानेंगे जो सच में डिसीजन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि एक्सेल भी हमारी तरह सोच सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक्सेल लॉजिक का इस्तेमाल करता है, मतलब तर्क का, और उसी के आधार पर जानकारी को परखता है और फिर फैसले लेता है। तो आज की क्लास में हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो मिलिए एक्सेल की लॉजिकल टीम से। इस टीम में 3 जबरदस्त खिलाड़ी हैं, एंड, और नॉट। हर एक का डिसीजन लेने का अपना एक अलग ही स्टाइल है। और एक बात, इनका जवाब हमेशा 2 ही चीजों में होता है, या तो ट्रू मतलब हाँ, या फिर फॉल्स मतलब ना। तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं इस टीम के सबसे सख्त मेंबर। इनका नाम है एंड फंक्शन। और मैं इन्हें सख्त क्यों कह रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। देखिए, एंड फंक्शन का एक ही सिद्धांत है, सब कुछ या कुछ भी नहीं। मतलब ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ तभी बोलेगा जब आप इसकी दी हुई सारी की सारी शर्तें पूरी करेंगे। एक भी शर्त में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो जवाब सीधा होगा फॉल्स, कोई समझौता नहीं। चलिए इसे एक असली सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अपने सेल्स टीम को बोनस देना चाहती है, लेकिन बोनस के लिए 2 शर्तें हैं। पहली, सेल्स का टारगेट पूरा होना चाहिए, और दूसरी, नए कस्टमर्स का टारगेट भी पूरा होना चाहिए। अब हमें ये निकालना है कि कौन-कौन इस बोनस का हकदार है। तो यहाँ पर एंड फंक्शन एक सुपरवाइजर की तरह काम करेगा। वो पहले टोटल सेल्स चेक करेगा, फिर नए अकाउंट्स चेक करेगा। अगर और सिर्फ अगर दोनों टारगेट पूरे हुए हैं तभी वो कहेगा ट्रू, और उस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। अगर एक भी टारगेट अधूरा रह गया तो नतीजा फॉल्स आएगा। सीधा सा फॉर्मूला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक्सेल को बताते हैं कि सेल्स गोल से ज्यादा होनी चाहिए एंड नए अकाउंट्स भी गोल से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं टीम के दूसरे मेंबर की, और ये जनाब एंड से एकदम उल्टे हैं। मिलिए और फंक्शन से। ये काफी फ्लेक्सिबल हैं, मतलब चीजों को आसानी से ले लेते हैं। तो देखिए, OR फंक्शन का कहना है, अरे इतनी टेंशन क्यों लेनी है? अगर दी हुई शर्तों में से कोई एक भी पूरी हो जाती है तो ये खुश हो जाता है और ट्रू बोल देता है। इसका फंडा है, कोई एक भी चलेगा। ये बेचारा फॉल्स तभी बोलता है जब इसकी कोई भी शर्त पूरी न हो। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार स्कूल का। मान लीजिए एक स्कूल का नियम है कि स्टूडेंट को पास होने के लिए या तो इकोनॉमिक्स में पास होना होगा या फिर बिजनेस स्टडीज में। दोनों में पास होना जरूरी नहीं है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन-कौन पास हुआ? बिल्कुल, यहाँ और फंक्शन काम आएगा। ये देखेगा क्या स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में पास है या फिर क्या वो बिजनेस स्टडीज में पास है। अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है तो और फंक्शन का फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब स्टूडेंट पास है, क्योंकि उसकी एक शर्त तो पूरी हो ही गई है। फॉर्मूला भी सीधा है, और ब्रैकेट में दोनों कंडीशन। और अब बारी है हमारी टीम के तीसरे और आखिरी सदस्य की। इनका नाम है नॉट फंक्शन, और जैसा नाम वैसा काम। इनका एक ही काम है, हर चीज को पलट देना। ये बहुत सीधा सादा लेकिन बड़ा पावरफुल फंक्शन है। ये बस लॉजिक को उल्टा कर देता है। अगर कोई चीज ट्रू है तो नॉट उसे फॉल्स बना देगा, और अगर कोई चीज फॉल्स है तो ये उसे ट्रू बना देगा। बस इतना ही। तो सवाल उठता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करें? सोचिए, आपके पास कामों की एक लंबी लिस्ट है और आप सिर्फ वो काम देखना चाहते हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। बस यहीं पर नॉट फंक्शन आपके काम आएगा। तो अब तक हमने तीनों खिलाड़ियों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। चलिए अब कुछ आम सवाल लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। इससे सारी बातें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो पहला सवाल जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है वो ये है कि एंड फंक्शन एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारी शर्तों के साथ कैसे काम करता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत आसान है। आपको बस ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगाकर अपनी सारी शर्तें लिख देनी है। AND फंक्शन एक एक करके सबको चेक करेगा। चाहे 2 शर्तें हों या 20, उसका नियम वही रहेगा। जब तक सारी की सारी शर्तें पूरी नहीं होती वो ट्रू नहीं बोलेगा। ठीक है, अगला सवाल नॉट फंक्शन पर है, और ये सवाल इसके काम करने के तरीके को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। सवाल है, अगर मैं एक ट्रू स्टेटमेंट के साथ नॉट फंक्शन लगा दूं तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं।
मान लीजिए सेल A2 में वैल्यू है 50 और हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स नॉट A2 ग्रेटर देन 10। अब एक्सेल क्या करेगा? वो पहले ब्रैकेट के अंदर की बात को सॉल्व करेगा। क्या A2 यानी 50 10 से बड़ा है? हाँ, बिल्कुल है। तो अंदर का जवाब हुआ ट्रू। अब बाहर लगा है नॉट, तो नॉट इस ट्रू को पकड़कर पलट देगा और बना देगा फॉल्स। तो हमारा फाइनल जवाब होगा फॉल्स। और अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। मैं एक ही फॉर्मूला में और एंड दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो आप एक्सेल में बहुत ही कमाल की चीजें कर सकते हैं। चलिए वापस बोनस वाली सिचुएशन पर चलते हैं, पर इस बार एक नया ट्विस्ट है। कंपनी कहती है कि बोनस उससे मिलेगा जो पहली कंडीशन सेल्स और नए अकाउंट्स दोनों टारगेट पूरे करे, या दूसरी कंडीशन जिसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला हो, भले ही उसका टारगेट पूरा हुआ हो या नहीं। अब यहाँ पर टीम वर्क होगा। हम OR फंक्शन के अंदर A&D फंक्शन को रखेंगे। इसे नेस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले अंदर वाला A&D फंक्शन चेक करेगा कि क्या सेल्स के दोनों टारगेट पूरे हुए हैं। इसका जवाब या तो ट्रू होगा या फॉल्स। फिर बाहर वाला OR फंक्शन दो चीजें देखेगा। पहली कि क्या A&D का जवाब ट्रू है, या दूसरी कि क्या उस एम्प्लॉई को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात सच हुई तो OR फंक्शन कहेगा बोनस। ठीक है, क्लास खत्म करने से पहले एक और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं जिसमें OR फंक्शन का इस्तेमाल बड़े स्मार्ट तरीके से किया जाता है। मान लीजिए आपके पास तारीखों की एक लिस्ट है और आप चाहते हैं कि शनिवार और रविवार अपने आप हाईलाइट हो जाएं। तो एक्सेल में एक वीकडे फंक्शन होता है। ये किसी भी तारीख का दिन नंबर में बताता है, जैसे रविवार के लिए 1 और शनिवार के लिए 7। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक रूल बना सकते हैं और उसमें OR फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक्सेल को कहेंगे अगर किसी तारीख का वीकडे बराबर है 1 के या बराबर है 7 के तो उस सेल को कलर कर दो। है ना कमाल की ट्रिक? तो आज की क्लास में हमने देखा कि एंड और नॉट सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, ये एक्सेल को दिमाग देते हैं, सोचने और फैसला करने की ताकत देते हैं। अब गेंद आपके पाले में है। असली सवाल ये है कि आप इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जरा सोचिए, अपनी अगली एक्सेल शीट में आप इन लॉजिकल फंक्शंस से कौन सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझा सकते हैं।